हमारे बीच में पहली बार महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा के प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर आचार्य जी, जिनके अंदर हजारों बच्चों ने पीएचडी करके अपने जीवन को कृतार्थ किया हुआ है। गुरुकुल एटा के आप स्नातक हैं और कई व्याख्यान, कई पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई हैं। कई आज हम सभी का सौभाग्य रहेगा कि आज हम उनको सुन पाएंगे। अष्टांग योग का मानव जीवन के विकास में योगदान, प्रोफेसर आचार्य डॉक्टर बलवीर जी, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। आचार्य प्रद्युम्न जी ने आपसे मुलाकात कराई थी एटा गुरुकुल के हीरक जयंती समारोह में। वो आज पुनः प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं आपके। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। तो कितना टाइम है? 50 मिनट। ठीक है, तो लगभग 9 बजे तक, 9:45 तक, ठीक है। जी जी जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा त्रिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी, ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। इस माध्यम से जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मुझे पहला अवसर आप लोग दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन सभी को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं गुरुकुल एटा का स्नातक नहीं हूँ, गुरुकुल झज्जर का स्नातक हूँ। वहीं से मैंने शास्त्री और आचार्य किया था और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एमए वगैरह किया था और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। और पीएचडी भी मैंने लगभग 30 छात्रों को कराई हैं, तो हजारों को नहीं कराई। तो थोड़ी सी ये क्लियरिटी जरूरी है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी मेरी बात को हो सकता है सुन रहे हो। सुन रहे, दो लोग जुड़े हुए हैं जी। हाँ, तो सबसे पहले आज हम योग की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। योग का देखिए सामान्य जो अर्थ है जो लेते हैं वो तो है जोड़ना। वो आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ लो। युजिर योगे युज समाधौ, ये कुछ धातुएं हैं जो पाणिनि ने लिखी हैं। और युज संयम ने 3 धातु हैं जिनसे घय प्रत्यय लगा करके योग शब्द बनता है। लेकिन महर्षि व्यास ने योग दर्शन का पहला प्रामाणिक भाष्य लिखा और महर्षि व्यास ये लिखते हैं कि योग समाधि सच सार्वभौम चित्त से धर्म है, कि योग का अर्थ है समाधि और वो सारे हमारे चित्त का जो धर्म है, मतलब उसको योग करना है, रखना। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक तो इतिहास, योग की परंपरा कब से शुरू हुई। तो सबसे पहले, क्योंकि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, मैं जैसा महर्षि दयानंद लिखते हैं, तो वेदों में ही योग के अनेक मंत्र आते हैं। यस्माद् ऋतेन सिद्धति यज्जो विपश्चितश्चन सधीनाम योगम अनुविधि, ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 18वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इसी तरह से युंजते मनोत युंजते धियो विपरा विप्रस्य बृहतो विपश्चित है, युंजा ने प्रथम योगे योगे तवस्त्रम। तो काफी मंत्र वेद में इस प्रकार से आते हैं। तो ये योग की विद्या का आधार भी संपूर्ण वेद ही है। और उसके बाद में फिर ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्य ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों के बाद में फिर उपनिषदों में,
अब जैसे कठोपनिषद का एक श्लोक में बोल रहा हूँ कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टते तमाहु प्रमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम यह परमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्यवो। तो जो ये उपनिषद तो सारे ही आध्यात्मिक चिंतन से भरे हुए हैं। ये आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है, योग की जरूरत क्या है, थोड़ा सा इस पर भी एक बार विचार कर लें। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, अंधन तमे प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवैते तमो ये विद्यायामृता। कि जो अविद्या जो अंधन तमे प्रविशन्ति अविद्याम, जो अविद्या की उपासना करते वो अंधकार में रहते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो और भी ज्यादा अंधकार में रहते हैं। तो एक तरह से ये विरोधाभास दिखता है। लेकिन यहाँ अविद्या का अर्थ है भौतिक उन्नति, भौतिक नॉलेज, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, साइंस की, केमिस्ट्री की, व्यापार, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जो भी सारी की सारी ये भौतिक जितने जितने शाखाएं हैं विश्वविद्यालयों में, ये सारी अविद्या के अंतर्गत आती हैं। और जितना जो आध्यात्मिक नॉलेज है वो सारी विद्या के अंतर्गत आती है। तो वेद में एक मंत्र फिर इसी के आगे लिखा गया है कि विद्याम च यस्तद वेदो उभयम से है। जो विद्या और अविद्या अर्थात भौतिक नॉलेज और आध्यात्मिक नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को साथ साथ लेकर के चलता है। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, कि वो अविद्या से तो मृत्यु को पार कर जाता है, और विद्या से, नाविद्या से तो दुखों को पार कर जाता है, संसार की यात्रा पूरी कर लेता है। और विद्या से अर्थात आध्यात्मिक विद्या से वो सब प्रकार के दुखों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो एक बैलेंस की बात वेद करते हैं कि हमारा जीवन बैलेंस होना चाहिए। जो केवल भौतिकता की उन्नति करते रहेंगे वो दुखी रहेंगे, और जो केवल आध्यात्मिकता में लगे रहेंगे, भौतिक उन्नति नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो वो महादुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि उनको तो अपनी आजीविका चलाने के लिए भी दूसरों का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, भोजन करने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। तो आवश्यकताएं दूसरों पर निर्भर हो जाएंगी तो वो दुखी रहेंगे, फिर वो आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी। तो वेद बहुत ही स्पष्ट रूप से आदेश करता है कि कम से कम, जैसे ऋषि दयानंद लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को तारों की छांव में बैठ करके 1 घंटा ध्यान करना चाहिए। तो अपने सारे काम करो और उसके साथ साथ ध्यान करो। मैंने इसका कुछ अभ्यास किया है, तो ये लगता है कि जैसे हम ध्यान करते हैं या जैसे हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, हमारी वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, पैसा कमाने की क्षमता, पढ़ाने की क्षमता जो भी है वो काफी बढ़ जाती है। और हमारे अंदर एक साफ दिखाई देता है कि भाई हमारा कर्तव्य क्या है, और हम उसके प्रति ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। जो भी ध्यान करने वाले लोग हैं उनका अपना मन शांत रहता है, अपने आसपास जितना भी वातावरण है वो जो रेंज निकलती है हमारे मन से उसको भी वो शांत करता है। तो एक पुण्य का काम भी है, और इसमें टाइम नहीं खराब होता है, बल्कि टाइम हमारा बहुत ज्यादा बच जाता है। क्यों? जो काम हम 4 घंटे में करते हैं, यदि कोई 1 घंटा ध्यान करता है तो वो काम ध्यान करने वाला कम से कम भी 2.5-3 घंटे में पूरा कर लेता है, और बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के प्रसन्नता से पूरा कर लेता है और थकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात योग की है। तो जो हमारा योग का सिस्टम है, मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा बहुत, क्योंकि टाइम 1 घंटा है और विषय काफी लंबा है। अष्टा हमारे जीवन में क्या मतलब उद्देश्य भी यही है कि हमारे जीवन का विकास कैसे होता है। तो जीवन का पूर्ण रूप से विकास तो तभी होगा जब हम योग करेंगे। जैसे मैंने दो तीन उदाहरण दिए हैं। एक जैसे योग की एक परिभाषा ये भी है कि अपना काम प्रभु को समर्पित होकर के करें। अब इसमें एक समस्या ये आती है कि भाई काम तो हम कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित करके कैसे कर सकते हैं? यदि हम प्रभु को समर्पित करके काम करेंगे तो हमको फिर कोई तनाव नहीं बनेगा। तनाव जब बनता है जब हम ये मानते हैं कि ये काम मेरा है, और यदि वो काम सफल नहीं होता है तो हम निराश होकर के बैठ जाते हैं। सफल हो जाता है तो हम बहुत अधिक फूल करके उत्साह में भरे रहते हैं, और हमारा लालच एक तरह से जाग जाता है कि इतना मैंने कमाया, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। तो ये समस्या आती है, सफलता में लोभ बढ़ता है, असफलता में निराशा बढ़ती है। यदि हम ये मानकर चलेंगे काम प्रभु का है तो फिर निराशा नहीं बढ़ेगी। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु को समर्पित करके काम करें, कैसे करेंगे? मैंने कहा एक उदाहरण दिया। फिर उसको उदाहरण ये है कि एक राजा था, और वो राजा का एक गुरुजी थे, और गुरुजी राजा के प्रति बड़ा प्यार भी रखते थे, और राजा बड़ी श्रद्धा रखता था। गुरुजी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना करते थे। राजमहल में एक दिन आए तो देखा राजा जो है वो थोड़ा सा निराश है,
निराश होकर के परेशान सा लग रहा है। तो गुरुजी ने पूछा बात क्या है। तो उसने कहा गुरुजी मेरी उम्र हो गई 60-65 साल और मेरा कोई उत्तराधिकारी है नहीं, बच्चे हैं लेकिन उनमें ये योग्यता नहीं कि मैं उनको राज दे दूं। और जब मैं उनको राज नहीं सौंप सकता या राज सौंपूंगा तो वो जनता को परेशान करेंगे, तो राज कैसे सौंपा जाए उनको। तो ये समस्या से मैं चिंतित हूँ, मुझे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको याद ही कर रहा था, आप आ गए तो आप कोई मुझे सलाह दें, राज्य में कोई ऐसा उत्तराधिकारी हो जो राज्य को संभाल सके। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई ठीक है, उम्र तो हो गई है पर अभी तो तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, अभी राज्य करो, क्या दिक्कत है उसमें, और ध्यान भी करते रहो। कह जी परेशानी होती है, ध्यान नहीं लगता। कह ठीक है तो बताएंगे सोच करके। शाम को फिर खाना खाने के बाद घूमने लगे। तो महाराज ने फिर कहा राजा अपने स्वामी जी से, अपने गुरु जी से, राजा ने कहा कि आपने कुछ सोचा उत्तराधिकारी। तो महाराज जी बोले, स्वामी जी बोले कि हाँ सोच लिया कि मैं कैसे रहूंगा यदि मुझे आप राज दे दे। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि इससे बढ़िया तो कोई उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। यदि आप राज का चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जनता के साथ बड़ा न्याय करेंगे और मैं निश्चिंत होकर के साधना करूंगा। कहला ठीक है, कल मंत्रिमंडल की मीटिंग बुला लो और मीटिंग बुला करके प्रस्ताव पास करो, प्रस्ताव पास करके मुझे राजा बना दो। तो उसने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अगले ही दिन और प्रस्ताव रख दिया कि भाई मैं आज से मेरे गुरुजी राजा होंगे। प्रस्ताव पास हो गया, गुरुजी को राजा की शपथ दिलाई और राजगद्दी पर बैठा दिए। जब राजगद्दी पर बैठ गए, सभी मंत्री सामने खड़े थे, वो राजा भी सामने खड़ा था जो सभी निवृत्त हुआ था। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि भाई अब तुम क्या करोगे, कि मैं साधना करूंगा। कि साधना तो करोगे, वो तो मैंने देख सुन लिया था कल ही, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा। खाना भी खाना है, वस्त्र भी पहनने हैं, कभी कोई बीमार हो गए तो डॉक्टर को भी दिखाना है, इधर उधर भी जाना है। तो कहा कि जी मैं राजकोष से कुछ धन ले लूंगा। तो स्वामी जी ने कहा उनके गुरु जी ने कि राजकोष का तो मालिक अब मैं हूँ, मैं राजा हूँ, और ये जनता का पैसा है, बिना काम के तो मैं किसी को दूंगा नहीं, इसमें से मुझे पाप लगेगा। तो मैं तो इसमें राजकोष में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो कहने लगे ठीक है, तो फिर मैं किसी फैक्ट्री में जाकर के कुछ घंटे की नौकरी कर लूंगा, किसी सेठ साहूकार के पास जाकर के जो मेरी योग्यता है, और उससे अपनी आजीविका चलाऊंगा और फिर साधना करूंगा। तो महाराज ने कहा कि आप नौकरी आजीविका चलाने के लिए नौकरी करोगे, किसी का नौकरी तलाश करोगे। कहा हाँ जी बिल्कुल, नौकरी तो अब खोजनी पड़ेगी। तो कहा कि मेरे राज्य में ही नौकरी कर लो ना, किया तो और अच्छा रहेगा कि आपके राज्य में नौकरी मिल जाए मुझे, तो यही साधना भी करूंगा आपके साथ में रह करके। कहा जी बताओ किस चीज की नौकरी खाली है। तो उन्होंने कहा राजा की नौकरी खाली है, राज मेरा है और नौकरी आप करो। कहा जी ठीक है। तो उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि भाई राज्य मेरा है, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी जगह काम ये करेंगे नौकरी का, ये अपनी आजीविका का यहाँ से पैसा लेते रहेंगे और अपनी साधना करेंगे। और उसके गुरुजी उसको राजगद्दी पर बैठा करके चले गए। उसके बाद में फिर 1 साल के बाद में आए, देखा जनता बड़ी खुश, राज दरबार में आए, राजा बड़ा खुश, भाग कर आया, पैर छुए कि देखो आपका राज में बड़ी ईमानदारी से चला रहा हूँ। और वो कहला कोई तनाव तो नहीं है। कहला नहीं कोई तनाव नहीं है। साधना कहला साधना बहुत अच्छी चल रही है, सब काम ठीक। जनता से वो पहले पूछी आए तो कहा बस ऐसे ही नौकरी करते रहो। तो ये है योग है कर्म सु कौशलम, या परमात्मा भगवत अर्पण करके काम करना। हमारे सबकी ड्यूटी ये दी गई है, कोई ना कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है। जब हम ये मान लेते हैं कि इसके करने वाले हम हैं, तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। वहां हम एंजाइटी में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, फिर अपने आप को बीमार कर लेते हैं, मन शांत नहीं रहता। तो वेद ये कहता है, भगवत गीता ये कहती है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके काम करोगे तो फिर आप एंजाइटी में नहीं आओगे। हमें किसी को अध्यापक की ड्यूटी है, किसी को खेती की ड्यूटी दे रखी है, किसी को व्यापार की ड्यूटी दे रखी है, उस काम को ईमानदारी से करो। और पर ये सोचो कि परमात्मा का काम है और मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है ईमानदारी से। तो ये है भगवत अर्पित अर्पण का काम, ये योग का एक सिद्धांत है। दूसरी बात, अब जो योग है बड़ी रिसर्च इस पर की, उसके 8 अंग जैसे बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आपने बहुत सुने होंगे क्योंकि सभी 30 कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये 45 लोग हैं और सभी आर्य समाज के लोग हैं। तो आर्य समाज को तो प्रारंभ से ही योगाभ्यास का करते भी हैं, योग की नॉलेज भी है। फिर भी जैसी मुझे नॉलेज है थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करेंगे, बाद में क्वेश्चन भी आमंत्रित करेंगे। तो जो यम और नियम है, यदि यम और नियम का ही पालन हम अपने परिवार में या अपने खुद उस पर चलें, तो हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, दुख 3 प्रकार के होते हैं। ये सांख्य दर्शन में कहा है कि दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा, कि दुख 3 प्रकार के हैं, उनको दूर करना ये हमारी जातुम इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा है। तो 3 प्रकार के दुख हैं। तो अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है, इनको छोड़ दो पूर्ण रूप से, तो हमको जो है पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। तो अतः त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ है, ये सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है। कौन कौन से दुख है 3 प्रकार के? एक तो हमें प्रकृति से दुख मिलता है, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, जैसे अब चेन्नई में आया हुआ है, आज सारा अस्त व्यस्त हो गया वहां पर, ऐसे ही सूखा पड़ गया। तो ये प्रकृति से कुछ दुख मिलने वाले हैं। दूसरे दुख है हमारे, जो हमें प्राणियों से मिलते हैं। हमारी किसी से वाद विवाद पैदा हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी किसी हिंसक प्राणी ने हमें हानि पहुंचा दी, तो ये प्राणियों से मिलते हैं। भूत कहते हैं प्राणियों को। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में रहता है। तो भूत का अर्थ है प्राणी, कि सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों के हृदय में निवास करता है ईश्वर। तो भूत जो हमें भूतों से मिलते हैं अर्थात प्राणियों से मिलते हैं। ये दुख भी कितने हैं। हमारा रोज तो झगड़ा होता नहीं है, हो भी जाता है तो समझदार लोग आकर के समझौता करा देते हैं। मक्खी मच्छर घर में न घुसे, उसके लिए हम जो है अपने अरेंजमेंट करते हैं, जाली के दरवाजे लगाते हैं, कोयल लगा के रखते हैं, मच्छरदानी रखते हैं। सांप बिच्छू ना काट खाए, उसके लिए हम जूते पहन करके चलते हैं, हाथ में डंडा लेकर के चलते हैं। यदि आप विचार करेंगे तो जो आधिदैविक दुख हैं, जो दिव्य शक्तियों से मिलते हैं, प्राकृतिक दुख हैं, मेरे विचार से तो वो हमें 1-2% ही मिलते हैं। कहाँ भूकंप आते हैं कि हमारे मकान गिर गए हो, विनाश हो गया हो। 2001 में गुजरात में कच्छ में आया था, उसके बाद तो कोई नहीं आया इंडिया में ऐसा भूकंप। हाँ, चक्रवात जरूर आते हैं जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, लेकिन सरकार ने उसका भी बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है, वो सबको बचा लेती है अपने साधनों से। तो ये भी बहुत कम मिलते हैं, 2-3% लगा लो जीवन में मिलते हैं ये प्राकृतिक दुख हमें, जिनको आधिदैविक दुख कहा है। आधि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, ये 3-4% लगा लो, 5% लगा लो। तो कुल मिला के यदि हमें 100 दुख मिलते हैं जिंदगी में, तो इनका हिस्सा तो 6-7-8% लगा लो मैक्सिमम। बाकी बच गए 92% दुख। ये 92% दुख जो है, इसका कारण हम हैं खुद। इनको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्मम, कि जो हमारी आत्मा से संबंधित हैं वो अध्यात्म है। अर्थात हमारे ये 92% दुखों का कारण कोई नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, ये हमारे कर्म या हम खुद हैं, हमारे मानसिक विचार हैं। इन्हें करने के लिए हमारे नेगेटिव विचार हैं। अभी देखिए जो रिसर्च आ रही है, एक सामान्य व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और उन 60 हजार विचारों में 48 हजार विचार इतने नेगेटिव हैं, इतने नकारात्मक हैं और इतने गंदे हैं कि हम उनको दूसरों को बता नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस की रिसर्च कह रही है। सिर्फ 12,000 विचारों से हम काम चलाते हैं, क्योंकि बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल रखती है। इसीलिए शांति करण के मंत्रों में ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6 मंत्र दिए हैं, और 6 मंत्रों की एक ही टेक है, वो है तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला बन जाए। 6 मंत्रों में एक ही वाक्य बार बार दिया गया। क्यों दिया गया? इस पर जोर दिया गया है कि इसके मन के नेगेटिव विचारों को आप समाप्त कर दीजिए। यदि सुख चाहते हो तो अब आप सोने लगे और कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आ गया कि यार उस व्यक्ति ने मुझे 2 साल पहले इसी तरह से उसने मेरा नुकसान किया था, मुझे गाली दी थी, मेरा अपमान किया था 10 आदमियों के बीच में, उससे बदला लेना है। आपकी नींद खराब हो गई, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा, आपके हार्ट पर अनावश्यक जोर पड़ेगा, आपके पेट पर, आपकी पाचन शक्ति पर अनावश्यक जोर पड़ेगा, और आप यदि 5-7 दिन ऐसे ही चलते रहे डिस्टरबेंस में, तो होगा क्या? होगा ये कि आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि 95% डिजीज कम्स ड्यू टू आवर नेगेटिव थॉट्स। ये मेडिकल की रिसर्च है। 95% बीमारियां हमारे नकारात्मक विचारों से हमें प्रभावित करती हैं।
इन विचारों को दूर करने का, नकारात्मक विचारों को हटाने का कोई साधन अभी तक मेडिकल साइंस में न तो है, न आगे होगा और न कभी हुआ था। इस बात को महर्षि पतंजलि जैसे हमारे सभी ऋषियों ने अच्छी तरह से समझ लिया था कि मन में जो विचारधारा चल रही है नकारात्मक, वो विचारधारा किसी भी प्रकार से दूर नहीं की जा सकती दवाइयों से। उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। और उन्होंने अष्टांग योग का निर्माण किया। अष्टांग योग आप करेंगे तो आपकी विचारधारा नकारात्मक दूर रहेगी। जब विचारधारा नकारात्मक दूर हट जाएगी तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आपका अलग से ही चेहरा चमकेगा, आपका काम अलग से ही दिखाई देगा। और जो व्यक्ति शांत रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, वो व्यक्ति आपको हर समय प्रसन्न मिलेंगे, हर समय उत्साही मिलेंगे, अपने काम में आगे मिलेंगे, स्वस्थ मिलेंगे। ये है जीवन के विकास के सूत्र जो अष्टांग योग में बताए गए हैं। ये नकारात्मक विचारों को खत्म करने का और कोई साधन है नहीं दुनिया में। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कोई मेरे एक इस गाल पे मार दे, मैं उसको दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो कि इस पे मार दो, और ये उसने दूसरे गाल पे मार दिया, फिर तीसरा गाल कहां से लाओगे? इसके लिए तो वेद ये कहता है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीशेन विद्यामो यथानो असो अविरहा। कि यदि कोई हमारे राष्ट्र की तरफ देखता है, हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है, उसकी आंख फोड़ दो वहीं पर। ये कायरता है। अहिंसा का अभिप्राय तो सिर्फ इतना है कि आप समर्थ हैं दंड देने में, और किसी कमजोर व्यक्ति से, किसी गरीब व्यक्ति से, किसी आपके डोमेस्टिक सर्वेंट से कोई अपराध हो गया है, कोई उससे महंगा आपका आइटम टूट गया है, वो माफी मांग रहा है सच्चे दिल से, बाबूजी गलती हो गई, मैं सफाई कर रहा था, ये गिर पड़ा मेरे से, गलती किसी से भी हो सकती है, उसको माफ कर दो, उसकी तनख्वाह में से पैसा ना काटो। ये है क्षमा का मतलब। लेकिन ये नहीं है कि आप अत्याचार सहन करते चले जाओ और अगला अत्याचार करता चला जाए। वहां के लिए तो वेद ये कहता है कि नहीं, बहादुर बनो, उत्साही बनो। ये है इसका मतलब। तो अहिंसा, सत्य, सत्य का अभिप्राय भी हम बड़ा गलत समझते हैं। ये यदि आप देखेंगे योग दर्शन को, तो योग दर्शन में व्याख्या करते हैं, मैं कहा था कि व्यास जी, और व्यास जी ये लिखते हैं योग दर्शन की व्याख्या करते हुए कि सत्य होना चाहिए सारे प्राणियों के हित के लिए। यद सर्वभूत हितम स्यात् तत् सत्यम स्यात्। जो सारे प्राणियों के सारे हित के लिए होता है वो सत्य कहलाता है। ये सत्य नहीं होता कि एक चोर आए और वो चोरी करना चाहते हैं और आपसे पूछा आपका धन कहाँ है, आप उसे बता दो, वो तो लूट के ले जाएंगे आपके सारे जीवन की कमाई को। या कोई अपराधी पीछे लग रहा है, कोई आपके पास छिप गया आके डरता हुआ कि भी मेरे पास में पैसा है, बैंक से निकाला था, ये गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं आपके घर में छिप रहा हूँ, इनको बताना नहीं, और वो आए और आपने उनको बता दिया, तो पाप आपको लगेगा, क्योंकि तो उसको मार करके या उसको पैसा छीन के चले जाएंगे। तो शास्त्र जो है इस सत्य का निषेध करते हैं। इसीलिए कि क्या वो कहते हैं कि यद सर्वभूत हितम स्यात्। जो ये मेरे पास लिखा हुआ है व्यास भाष्य का, मैं आपको पंक्ति पढ़कर सुना देता हूं कि परत्र स्वबोध संक्रांत वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्य बंध्या व भवेदिति ऐसा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता। ये सारे प्राणियों के उपकार के लिए होनी चाहिए, न भूतोपघाताय, प्राणियों को नुकसान के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि चेवम अभिधीयमाना भूतोपघात परिवशात। यदि आपके सत्य बोलने से प्राणियों का नुकसान हो जाता है, निरपराध प्राणियों का, तो न तत न सत्यम भवेत पापमेव भवेत, वो पाप हो जाएगा। तो ये बड़ा वो करना है सोच करके। हाँ, यदि कोई अपराधी है, उसने समाज का नुकसान कर रहा है, ये देखना पड़ेगा, और वो पकड़ लिया और आपको गवाही देनी, तो वहां सत्य बोलो, ताकि वो छूट करके और समाज में किसी की हानि ना पहुंचाए। लेकिन कोई दुर्भावना से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपसे सत्य बुलवाता है, तो वहां नहीं बोलना है। तो ये जो है ना, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्य में प्रियम, कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन कड़वा सत्य ना बोलो। किसी की आंख खराब है तो उसको कड़वा ना बोलो। यदि पूछना ही है तो असल में तो आवश्यकता कुछ नहीं है, और पूछना ही है तो बड़े आराम से उससे पूछ लो, भाई क्या बात हो गई थी जो आपकी आंख में चोट लग गई थी। उसको कड़वे शब्द में बोलना तो वो पाप हो जाएगा। तो ये सत्य की परिभाषा मैंने अहिंसा की बताई, सत्य की बताई। शास्त्रों को पढ़ोगे, कोई भी बात आपको अव्यवहारिक नहीं मिलेगी,
कोई भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो हमारे जीवन से संबंधित ना हो और हमारे जीवन के विकास के लिए ना हो। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, मन वचन और कर्म से। परीक्षाओं में नकल करना भी चोरी है, नकल करवाना भी चोरी है। चोरी का मतलब यही नहीं किसी का धन चुरा लिया, किसी का किडनैप करके उसके पैसा हट लिया, यही चोरी नहीं है। मतलब उसका कम तोलना भी चोरी है, झूठ गलत हिसाब देना भी चोरी है। तो ये सारी चोरी के अंदर अंतर्गत आएंगे चीजें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में थोड़ा सा और विचार करेंगे। ब्रह्म के 11 अर्थ वैदिक साहित्य में आए हैं। ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म कहते हैं बड़े को, ब्रह्म कहते हैं वायु को। अयम वही ब्रह्म वयम पावते, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के 40वें अध्याय में ये वाक्य बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े हैं। अयम वही ब्रह्म योयम पावते। और विद्युत को भी ब्रह्म बोलते हैं, जो आकाश में बादलों में चमकती है, उस विद्युत को ब्रह्म बोलते हैं। और ब्रह्म का सबसे जो प्रसिद्ध वैदिक काल में जो अर्थ रहा वो रहा है नॉलेज, ज्ञान। जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो ब्रह्म का अर्जन कर रहे हैं, ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। और वो जरूरी नहीं कि वो अनमेरिड ही हों, लेकिन 80%, 95% बच्चे अनमेरिड ही होते थे। इसलिए रूढ़ हो गया कि जो अनमेरिड है उसको ब्रह्मचारी कहने लगे। शतपथ ब्राह्मण लिखा है यजुर्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने, और वहां पर एक पाठ दिया है ब्रह्मचारी धर्म निरूपण। धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य है। देखिए संस्कृत में कहीं भी धर्म का अर्थ जो है वो रिलीजन नहीं है, जिनको हम बोलते हैं मुस्लिम है, ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन, ये नहीं है। वहां पर धर्म का अर्थ हमारे यहाँ कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो ब्रह्मचारी धर्म निरूपण का अर्थ है कि ब्रह्मचारी के कर्तव्य है। और उस बहुत से कर्तव्य बताए कि वो क्या दिनचर्या होगी उसकी, कैसे उसकी पढ़ाई का टाइम होगा, गुरु के प्रति क्या होगा, समाज के प्रति क्या होगा, सब बताकर फिर अंत में डिस्कशन किया कि ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के साथ गुरुकुल में रह सकता है या नहीं रह सकता, ये डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन के बाद ये निकला, निष्कर्ष दिया है बाद में, कि यदि उसकी विद्या अध्ययन में बाधा नहीं आती हो तो ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के साथ गुरुकुल में निवास कर सकता है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ क्या हुआ, जो विद्या में विचरण करता है, उतना ही अर्थ था। लेकिन अब ये रूढ़ हो गया है। और दूसरी बात यहीं पर मैं प्रसंगवश बताता चलूं आपको, उसका योग से कोई संबंध नहीं है, कि वेद के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे यौगिक हैं, रूढ़ नहीं है। अग्नि का अर्थ वहां पर आग नहीं है, अग्नि का अर्थ है अग्निर्भवती, जो सबसे आगे रहती है वो अग्नि है। यज्ञ करेंगे तो वहां पर तो अग्नि का अर्थ अग्नि ही होगा। राज करेंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री का अर्थ अग्नि होगा, राजा का अर्थ अग्नि होगा, सेना में सेनापति का अग्नि अर्थ होगा, क्लास में अध्यापक का अग्नि अर्थ होगा, मॉनिटर का अग्नि अर्थ होगा। तो जो सबसे आगे रहता है उसको अग्नि कहलाएंगे। इसलिए अग्नि नय सुपतार आए अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, यहाँ पर अग्नि का अर्थ है अग्नि नय, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हमको ले चलो, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे आगे इस सृष्टि में। तो अग्नि के अर्थ प्रसंगवश ऐसे ही अश्व के अर्थ बदल जाते हैं। अब जब अंग्रेज भाष्य करने लगे, ग्रिफिथ करने लगे, मैक्स मुलर करने लगे, विंटरनित्ज करने लगे, तो उनको देखा कि यहाँ तो अश्व का अग्नि का अर्थ ये है, यहाँ अग्नि का अर्थ ये है, यहाँ अग्नि का अर्थ ये है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गडरियों के गीत है, क्योंकि अग्नि का अर्थ कहीं कुछ कह रहे, कहीं कुछ कह रहे, कहीं कुछ कह रहे। ऐसे इंद्र का अर्थ जो है वो देखा उन्होंने कि भाई इंद्र के अर्थ तो ऐसी उटपटांग ढंग से दिख रहे हैं, जबकि इंद्र का अर्थ है यदि परमेश्वरी, जो परमेश्वरीयवान है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य करते हुए इंद्र का कहीं बिजली कर दिया, और कहीं विद्युत को, विद्युत जैसे बिजली बोलते उसे कर दिया, कहीं इंद्र का अर्थ परमेश्वर कर दिया, कहीं इंद्र का अर्थ राजा कर दिया। क्यों कि प्रसंगवश वेद के अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि वो यौगिक है, रूढ़ी नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। और निरुक्त के यास्क ने निरुक्त में जो निर्वचन किए हैं वहां से ये दृष्टि हमें मिलती है। और उन्होंने निर्वचन करके दिखाया, जैसे गौ शब्द के 21 अर्थ उन्होंने करके 7 अर्थ करके दिखा दिया, मोटे मोटे कहा, और भी अर्थ हो जाएंगे। कि गौ जो ये गले में कंबल है वो तो गौ है ही है, इसका दूध भी गौ कहलाता है, उसका चमड़ा भी गौ कहलाता है, दही भी गौ कहलाती है, धनुष की डोरी भी गौ कहलाती है, और आदित्य सूर्य की रश्मियां भी गौ कहलाती हैं, और इंद्रियां भी गौ कहलाती हैं। मतलब ये अर्थ बता दिए कि वेद में ये दृष्टि लेकर के गौ का अर्थ करना, केवल वहां पशु का अर्थ नहीं करना जहां गौ आ जाए। तो ये तो मैंने प्रसंग बस अलग बता दिया आपको बातें। तो वहां ब्रह्मचर्य का अर्थ भी यही है कि जो विज्ञान में विचरण करते हैं। इसलिए अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में 12वें कांड के पहला जो सूक्त है, 63 मंत्र उसमें है, उनमें वहां पर कहा आचार्य ब्रह्मचारी, और राजा को भी ब्रह्मचारी कहा है।
कि आचार्य जो है वो भी ब्रह्मचारी है क्योंकि वो ब्रह्म विचरण करता है, ज्ञान फैलाता है, और राजा भी ब्रह्मचारी है क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान के प्रबंध करता है देश देश विदेश में। और वहां पर बहुत ब्रह्मचर्य के विस्तृत अर्थ वहां पर किए गए हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। अपरिग्रह का यदि एक ही पाठ बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि, और ये संकल्प दिला दिया जाए सब राष्ट्र के नागरिकों को कि अपरिग्रह का पालन करना है, तो इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस देश में, इस संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न करो, धन खूब कमाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ, सब कुछ करो विकास के लिए, लेकिन योग का जो पहला अंग है ये अपरिग्रह है। इसका अर्थ है कि आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास में सामान ना हो। यदि मान लीजिए हमको सर्विस करते हैं और हमको रोज एक ड्रेस बदलनी है, तो हमको चाहिए 6 ड्रेस, संडे की छुट्टी होती है, तो आप ज्यादा ज्यादा 15 रख लो। और यदि आप 500 रखोगे तो उनको संभालने में एक तो आपका मिसयूज होगा पैसे का, फिर उनको संभालना, कभी कीड़े ना लग जाए इसमें, आज कौन सी पहनूं, आज कौन सी पहनूं, आज कौन सी पहनूं, तो ये समस्या रहेगी। और ऐसा हमने देखा है जिनके पास ड्रेस खूब, साड़ियां खूब होती हैं या पैंट शर्ट खूब होते हैं, बदलते रहते हैं, जाने से पहले 2 घंटे उसमें खराब कर देते हैं। तो ये अपरिग्रह का पालन इतना आवश्यक है समाज के लिए, और समाज के सुख के लिए, और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी, कि बहुत अधिक आवश्यकता से ज्यादा ना रखे। लेकिन वेद ये कहता है कि वयम श्याम पतयो रही नाम। रही कहते हैं धन को, ईश कहते हैं स्वामी को। हम रही के पति बन करके रहें, धन के पति बन करके रहें, गरीब रहने की बात नहीं करता, लेकिन अपरिग्रह का पालन करें। मान लीजिए आपके पास में 3 सदस्य हैं परिवार के, और तीनों सर्विस करते हैं, तो 3 उनको व्हीकल चाहिए, और आप रख लो 10 व्हीकल, तो क्या होगा कि आपका सारा समय, कभी उनका इंश्योरेंस कराना, कभी उनकी सर्विस करानी है, कभी उनको चलाना, बैटरी डाउन ना हो जाए, उसमें ही बहुत सा समय निकल जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल जो मैंने प्रत्यक्ष अपने सामने देखा था। मैं ह्यूस्टन में गया अमेरिका में, तो जिसके पास मैं घर रुका हुआ था वो कहने लगे जी 2 दिन 4 दिन वहां रुके, कि मेरे रिश्तेदार के पास चलो, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, उनके पास चलेंगे। मैं चलो, तो गए उनके पास में, तो उनका मकान 10 एकड़ में को था, और उनकी फैक्ट्री थी बहुत बड़ी वहां पर, रिफाइनरी क्योंकि वहां लगी होती है, तो 200 अमेरिकन इंजीनियर उसके अंदर काम करते थे। तो उसको समस्या क्या थी कि पति पत्नी को नींद नहीं आती थी, नींद की समस्या थी। तो मैंने कहा कि भाई आप जो है एक तो थोड़ा सा योगासन करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम से नींद एकदम आ जाती है। मेरी इसमें प्रैक्टिस है कराने की। मैंने कहा योगासन और प्राणायाम करो, ध्यान भी उसके साथ साथ ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आपकी है वो है कि आप जो है ना परफेक्शन में ये चाहते हैं कि मेरे पास सबसे चीजें ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा इस प्रवृत्ति को बंद कर दो। फैक्ट्री बंद कर दो ना, फैक्ट्री नहीं बंद करो, फैक्ट्री चलाओ, चाहे एक और खोल दो, उससे तो रोजगार मिलता है लोगों को, देश की उन्नति होती है। अमेरिका में काफी काम कर रहे हैं। लेकिन ये मकान 10 एकड़ में आपने बनाया हुआ है, इसकी आवश्यकता क्या है आपको? एक छोटे मकान में रहो, 2 एकड़ में रह लो, 1 एकड़ में रह लो। ये है परिग्रह का मतलब, कि आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा ना करो। मान लीजिए आप 2 हैं मियाँ बीवी, तो 3 कार रख लो, कभी एक खराब हो जाए तो तीसरी ले जाएंगे। ये नहीं कि आपने 10 कार रख लेंगे। उसने कहा जी आपको कैसे पता मेरे पास 10 कार है? मैंने नहीं पता, मुझे तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरी गैराज देखो। उसने अपनी गैराज दिखाई, 10 कार खड़ी, जो दुनिया की सबसे महंगी कारें थी। तो मैंने कहा तो फिर तो सही नींद नहीं आती आपको। अब 2 बंदे 10 कारों कब कैसे चलाते होगे? कभी इसकी भी इंश्योरेंस करनी है, इसको चलाओगे। वहां नौकर तो होते नहीं अमेरिका में। अमेरिका में डोमेस्टिक नौकर नहीं होते, रख ही नहीं सकते, कोई कितना भी पैसे वाला बंदा हो, वहां के सिस्टम ऐसा है। तो उसकी ये बात समझ में आई। तो अपरिग्रह का मतलब ये है कि आप पैसे वाले पैसा खूब कमाओ, खूब बढ़िया मकान बनाओ, सब कुछ रहो, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा नहीं। ये है परिग्रह का मतलब। तो यम नियम, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अपरिग्रह का पालन करोगे तो आपका अपना समय बचेगा, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। फिर है नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान प्रणिधानानी नियम। शौच माने सफाई, इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। संतोष माने कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो हमें मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहो। तप, तप का अर्थ है द्वंद्व सहनम तप है। इस पे बड़ा भ्रम है तप है, उनकी व्याख्या करूंगा जो थोड़ा समाज में भ्रम है, क्योंकि टाइम भी भागता जा रहा है। तो तप का अर्थ है कि तपो द्वंद्व सहनम, ये लिखते हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कि, और व्यास उसका अर्थ करते हैं कि भूख प्यास, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान।
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इनका सहन करो कि आपकी ड्यूटी है बच्चों को ग्रोन अप करना, बच्चों को पढ़ाना, गृहस्थ में है। और मान लीजिए पति पत्नी का विवाद हो जाए तो ये नहीं कि बच्चों को उठा के फेंक दो, बच्चों की पिटाई कर दो, वो तब नहीं है। बच्चे भी मान लीजिए छोटे हैं, नासमझ हैं, 5-7 साल के हैं, और वो कोई ऐसा अनुचित व्यवहार कर देते हैं, आपके कपड़े गंदे कर देते हैं, तो ये नहीं कि उनको पीट दो आप पकड़ करके, नहीं, उनको समझाओ और अपना काम करो। उनको उनसे द्वेष भी नहीं, कई बच्चों को बहुत पीट देते हैं, वो गलत है। तो वो तप का परिभाषा ये है कि चाहे वाद विवाद हो पति पत्नी में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तूफान आ गया, बरसात हो रही है, तो मेरा तप ये, मेरा धर्म ये है कि मैं उस तूफान के बीच में से जाकर के अपनी क्लास को समय पर ले जा करके। कोई कहीं सर्विस करता है, कोई कहीं सर्विस करता है, तो अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से पालन करो। ये है तप की परिभाषा। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, इन सबको सहन करो। तीसरा तीसरा है इसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय के देखो 2 अर्थ हैं जो योग दर्शन में लिखा है। वो तो लिखते हैं कि मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। व्यास तो ये महर्षि व्यास तो ये अर्थ करते हैं इसका, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। या तो जो मोक्ष शास्त्र का विवेचन करने वाले योग दर्शन है, श्रीमद् भगवत गीता है, आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य ग्रंथ है, इनका स्वाध्याय करो, ये भी स्वाध्याय है। या ईश्वर का जप करो, ओम का जप करो बैठ करके। और यदि आप ओम का जप करोगे तो मेरा ये अपना अनुभव है, और मैं जो प्रैक्टिकल कराता हूँ, कि उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता, उनको एंजाइटी नहीं होती, उनको अल्सर नहीं होता, उनको इंसोम्निया नहीं होता, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम बची रहती है, वो कभी निराश होकर के नहीं बैठते। ये रिसर्च पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, भारत सरकार के भी किए हुए हैं, और 10 यूनिवर्सिटियों ने अमेरिका में रिसर्च पेपर किए हैं। और वो पेपर यूट्यूब पर तो उनकी वीडियो डाल रखी लोगों ने, लेकिन वो गूगल पर आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान करने से आदमी की बुराइयां छूट जाती हैं, आदमी की चंचलता छूट जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये है अर्थ इसका। तो जब ईश्वर का जप करते हैं, ध्यान और प्रणव जप उसी का ये बिल्कुल बहुत नजदीक है। तो यह है स्वाध्याय का अर्थ। एक बार विनोबा भावे के पास में विश्वविद्यालय कुछ छात्र गए, उन्होंने पूछा कि जी क्या करें, तो उन्होंने कहा कि स्वाध्याय करो। तो कहा जी किन ग्रंथों का स्वाध्याय करें, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कहा कि कालजयी ग्रंथों का स्वाध्याय करो। कहा कालजयी ग्रंथ वो हैं जो काल के गाल में नहीं समाये हैं। हम अखबार लेते हैं और अगले दिन भी नहीं मिलता अखबार कई बार तो, और हफ्ते 1 महीने के बाद तो पता ही नहीं कहाँ रहता है वो अखबार। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। खबर थी वो हमने पढ़ ली, समाचार सुने, बस फेंक दिया उठा करके। लेकिन वेद सृष्टि के आदि से आज तक चले आ रहे हैं, उपनिषद लाखों साल से चले आ रहे हैं, गीता 5000 साल से चली आ रही है, योग दर्शन महाभारत से भी पहले लिखा गया था, अब तक चला आ रहा है। इसका मतलब ये कालजयी ग्रंथ है, इनमें कुछ होगा, कोई तत्व है, तभी तक अभी तक है। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है परमात्मा की भक्ति करना। तो ये 2 चीज में 2 यम और नियम में 10 इनके भेद हैं। इन 10 भेद को भी यदि हम अपने जीवन में अपना लें, और विशेष रूप से तो मैं कई बार सरकार से भी निवेदन किया है कि भाई इनको स्कूल में लगाओ, आप इनका नाम न लेकर के इन सिद्धांतों को बढ़ाओ बच्चों को। यदि किसी को आपत्ति है कि तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आप नाम क्यों लेते हो, इनको पढ़ाओ, किसी भी रूप में पढ़ा दो, इनको यम नियम के रूप में पढ़ा दो, इनको दूसरे रूप में पढ़ा दो। ये सिद्धांत ऐसे हैं जिनसे व्यक्तित्व का विकास होगा बच्चों का, वो खुश रहेंगे, उनको जीना आएगा, जीने का तरीका आएगा। नहीं तो बच्चों को ये नहीं पता हमें जीना कैसे है। अभी मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 2008 में मैं न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में आर्य समाज के काम से गया हुआ था। वहां पर 2 बच्चे थे चेन्नई के, सुसाइड कर लिया, पति पत्नी ने दोनों ने अपने बच्चे को भी मार दिया। उस पर ऐसे कामों पर रिसर्च करते हैं। तो एक अफ्रीका की लड़की ने उस पर रिसर्च किया, रिसर्च आर्टिकल छापा। रिसर्च हुई कैलिफोर्निया की एक साइकेट्रिक लैब में, रिसर्च सेंटर में। और उसका जो जिस्ट आया, उसका जो सार था, वो फिर उसने लिखा इंग्लिश में। उसका लिखा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इस नाम से वो आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल मेरे पास में है, मैं आपको भेज दूंगा, बाद में व्हाट्सएप पे कर दूंगा। बहुत लोगों को, मैं कई हजार लोगों को भेजा है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए। रिसर्च का फाइंडिंग ये थी
कि भाई ये जो बच्चे थे थ्रू आउट ये फर्स्ट क्लास थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, दोनों बच्चे पति पत्नी दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे। एकदम इनकी सर्विस लग गई, सर्विस लगने के बाद में शादी हो गई, बहुत अच्छी कंपनी में सर्विस थी, बहुत अच्छा कमा रहे थे। 2008 में वहां पर आ गया, मंदी फैल गई, रिसेशन आ गया। रिसेशन आ गया तो बहुत सी कंपनियां बंद होगी, उनकी कंपनी बंद होगी, उनकी नौकरी छूट गई। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन में आ गए। कुछ दिन उन्होंने काम किया, कहीं पेट गैस स्टेशन पे गए, कहीं दूसरी जगह गए, लेकिन फिर उनमें एक दिन तनाव में आकर के उन्होंने बच्चे को मार दिया अपने, और दोनों सुसाइड कर लिया। तो ये था कि इन बच्चों को सिर्फ ये सिखाया गया था कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, फर्स्ट डिवीजन कैसे लेना है, गोल्ड मेडल कैसे लेना है, बढ़िया जॉब कैसी लेनी है, बढ़िया हाउस कैसे बनाना है। लेकिन इनको ये नहीं बताया गया था कि कभी ठोकर लगी तो उठना कैसे है। चल दौड़ना तो सिखाया था कि दौड़ते चले जाओ आगे आगे, लेकिन ये नहीं सिखाया कि दौड़ते समय कभी ठोकर लगकर नीचे गिर जाओ तो कैसे उठोगे। तो बच्चों को ये जरूरी है कि तुम यदि मुसीबत में आ गए तो कैसे निकलोगे, क्योंकि दुनिया में तो मुसीबत ज्यादा है। जब तक माँ बाप है तब तक तो बच्चे आराम से रहते हैं, लेकिन जब माँ बाप को छोड़ करके जाते हैं तब तो सारा डिसीजन खुद लेना पड़ता है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही, प्रारंभ से ही अपने कार्यों में भागीदार बनाओ। डोमेस्टिक घर के काम भी उनसे कराओ, वो ये महसूस ना करे कि ये काम छोटा है। कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। और उनको ये सिखाओ कि मुसीबत में फैल भी हो जाएंगे, कभी सारा मकान भी टूट जाएगा, कोई ऐसा तूफान, कई बार भूकंप आते, सब कुछ चला जाता है, उसके बावजूद भी वो न घबराएं। और वो घबराना कब नहीं होगा, जब वो योग का पालन करेंगे। देखिए ऋषि दयानंद ऐसे ही नहीं लिखते, रिसर्च आ चुकी है अब तो। ऋषि दयानंद ने ये लिखा है कि जो 8 पैर में घड़ी भर भी ध्यान करता है, उसके अंदर इतनी बड़ी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी, उसका साहस इतना बढ़ जाता है कि वो पहाड़ जैसी मुसीबत से भी नहीं घबराता। घड़ी भर भी, मतलब 24 मिनट भी जो ध्यान करता है बैठ के 24 घंटे में, कहते उसके अंदर इतना बड़ा साहस आ जाता है कि पहाड़ जैसी मुसीबत भी उसको विचलित नहीं कर सकती। और ये बिल्कुल हकीकत है। अभी एक रिसर्च की है सारा लेजर ने, अमेरिका में डॉक्टर हैं, मेडिकल की नोबेल प्राइज मिला उसकी इस रिसर्च पर, कि जो ध्यान करते हैं वो, उनको डर नहीं लगता है, उनकी बुरी आदतें दूर हो जाती हैं, और वो घबराते नहीं है किसी भी परिस्थिति में। एक नहीं 10 रिसर्च आर्टिकल मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं योग पर काम करता हूँ, यहाँ भी योग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे चीजें रखनी पड़ती है दिखाने के लिए। तो ये बिल्कुल हकीकत है। योग दर्शन एक में योग, इसी बीच में और बता देता हूँ आपको, क्योंकि 8:46 हो गए, 5 मिनट 4 मिनट और हैं। 1 अरबों डॉलर का दुनिया में एक योग के नाम का बिजनेस चल रहा है, उसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। आपने सुना होगा ये शब्द। माइंडफुलनेस क्या चीज है? चाणक्य ने चाणक्य नीति के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये लिखा है कि गते सोचो न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षण। कि जो चीज बीत गई है उसके विषय में हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। जो कल आने वाली है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम वर्तमान में रहें। ये जो श्लोक है, बस यही समझो ये माइंडफुलनेस है। और इस पर अमेरिका में, यूरोप में, सारी दुनिया में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े उनके टिकट लेके 50-50 100 डॉलर के लोग टिकट लेकर उसके इस भाषण को सुनने आते हैं, ये समझने के लिए कि माइंडफुलनेस कैसे रहना है। वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा, हम हर समय वर्तमान में रहें। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। आप मेरा भाषण सुन रहे हो, मैं भाषण दे रहा हूं, न तो इस समय मुझे कोई समस्या है, न आपके सामने कोई समस्या है। मान लीजिए कोई समस्या थी, या तो भूतकाल में थी या भविष्य काल में होगी। हम वर्तमान में तो रहते ही नहीं। वर्तमान में रहने का नाम ही धारणा, ध्यान और समाधि है। आप वर्तमान में रहने का मतलब ही क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, ये वर्तमान में रहने का तरीका है। और ये चाणक्य ने दिया कि वर्तमान में रहो। मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी, घटते भूतकाल हो गया, अब उसका उपाय कर लो, वो तो घट गई। मान लिया भूकंप भी आ गया, मान लिया तो बाढ़ आ गई, मकान डूब गया बाढ़ में, तो डूब गया, वो तो हो गया खत्म अगले ही मिनट। अब उसका उपाय करो कि भाई हमें अपनी आजीविका कैसे चलानी, बच्चों को खाना शाम को कैसे खिलाना, उसकी तो प्रबंध करो। लेकिन बैठकर रोने लगो, नाश हो गया ना, वो तो हो गया। तो हमारे ऋषियों ने सिद्धांत दिया था कि वर्तमान न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा, इसी को कहते हैं वो माइंडफुलनेस। आप जहां हो वहीं रहो। मेरा भाषण सुन रहे हो तो मेरा भाषण ही सुनो, अब और चिंता कोई ना करो।
कि भाषण के बाद रोटी कैसे खाएंगे, कब सोएंगे, किससे बात करेंगे, किसको फोन करें, सोचो ही ना, वो बाद में सोचना, वर्तमान में रहो। तो ये है योग के कुछ सिद्धांत, जिनको दुनिया, दूसरे लोग एक एक सिद्धांत को पकड़ करके और अपना खूब बढ़िया बिजनेस कमा रहे हैं, और हमारी चीज थी और हमें आगे बेच रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी अमेरिका के कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ मेडिटेशन सिखाने, जो ध्यान सिखाने के लिए आए हैं। अब लोग हंस रहे हैं कि अब चीज हमारी थी सिखाने आया, हमने पालन नहीं किया इसका, हमने पढ़ा नहीं योग दर्शन, इसलिए ये सिखाने आ गया हमको, इन्होंने सीख लिया वहां जा करके। ये महेश योगी के चेले हैं। तो मैंने अपने विषय में तो अपना थोड़ा सा बताया आपको। 49 मिनट हो गए हैं, तो कोई 5 मिनट और है मेरे पास में, तो कोई क्वेश्चन भी मैं देखना चाहता हूँ, क्वेश्चन आंसर आपके आए तो क्वेश्चन करो मेरे से। प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी, प्रोफेसर हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। आइए अनिल नरूला जी पूछिए। प्रोफेसर साहब को सादर नमस्ते। प्रोफेसर साहब, आपका जो आज व्याख्यान है वास्तव में मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही उत्साहवर्धक है। और यदि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो आपने अपने व्याख्यान में जो तथ्य बताए हैं वो उसी प्रकार के हैं जिसका आप वर्णन कर रहे थे, कालजयी। तो ये तो कालजयी विचार है जो आज आपने व्यक्त किए हैं। और मेरा तो ये सुझाव है कि आज आप भी देखते होंगे, और मैं तो रोज ही पढ़ पढ़ के बहुत परेशान होता हूँ कि आज आईआईटी में एक बंदे ने, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। कोटा में तो पता नहीं कितनी आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो मेरा ये सुझाव था कि आप अपने ये विचार जो हैं राजस्थान सरकार को भेजें ताकि कोटा में उनको इम्प्लीमेंट कर सके, और सभी आईआईटीज में आपके ये विचार जाने चाहिए ताकि लोगों की, छात्रों की इस प्रवृत्ति पर कुछ विराम लग सके। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, धन्यवाद जी। नहीं, मैं जाता रहता हूँ, और राजस्थान सरकार ने मेरे लेक्चर करवाए थे एक बार ऑनलाइन, वेद पर, वेदकालीन राजनीति के सिद्धांतों पर। मेरी पुस्तक भी छपी हुई है इस पर, वेदकालीन राजनीति के सिद्धांत, तो उस पर लेक्चर भी कराए थे। और मैं कोटा वगैरह जाता रहता हूँ लेक्चर देने के लिए आर्य समाज के माध्यम से। अच्छा, प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे हमें पता लगा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य की बजाय महिधर के भाष्य ही पढ़ाए जाते हैं, तो क्या ये सत्य है? तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं, ये सत्य है। लेकिन वहां लिखा है कि महर्षि दयानंद, सायण और इनके उवट, महिधर सबके भाष्यों की तुलनात्मक की जाएगी, कि तुलनात्मक दृष्टि से कोर्स लगा हुआ है। लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालयों में सायण का भाष्य पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ सभी मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या यूजीसी में, या कहीं ये कुछ बदलाव लाया जा सकता? नहीं, ये यूजीसी का काम नहीं है। जी विश्वविद्यालय की अपनी एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है। ये वो डिसाइड करती है कि सब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और हमारी बोर्ड ऑफ स्टडी ने डिसाइड किया था कि वे तुलनात्मक ऋषि दयानंद की वेद, देखिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हमने लगाई हुई है। ऋषि दयानंद का सोमवार एक ग्रंथ है स्वर प्रक्रिया का, वो हमने लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सायण का पढ़ाया जाता है, तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तुलना तो होनी चाहिए ना, भी ऋषि दयानंद का भाष्य क्यों अच्छा है। जी। तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है, तो मैंने कहा हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक तो आजकल सभी ने कर दिया है, जहां तक मुझे मालूम है। लेकिन जी लेकिन अधिकतर वो पढ़ाते सायण वाले को है, और ऋषि दयानंद से तुलना कर देते हैं सामान्य रूप से। लेकिन कई लोग कई बार नहीं भी करते हैं। लेकिन अधिकांश विश्वविद्यालय में तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है ऋषि। अब ऐसा नहीं है उत्तर भारत में कि ऋषि दयानंद को नहीं जानते हैं, उसके भाष्य को नहीं जानते होंगे। जी जी और हमने तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी रखी हुई है। जी जी, बहुत अच्छा है। तो ऐसा आपने अभी सुझाव दिया था कि बच्चों को स्कूल एज में ही यम, कम से कम यम तो पढ़ाए जाएं। हाँ, तो अभी जो स्कूल में चेंजेस आ रहे हैं उसमें कहीं किसी भी रूप में ये लाया जा रहा है एनसीईआरटी में, या कहीं कुछ सुझाव गया नहीं, है? मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल का स्टडी नहीं की है। जी लेकिन हमने जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आई है, वहाँ तो काफी चेंजेस आ चुके हैं हमारे यहाँ पर। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर हिंदू स्टडी शुरू कर दी है, और एक शुरू किया है संस्कार विधि पर,
कर्म कांड का डिप्लोमा शुरू कर दिया है। उस डिप्लोमा का भी 2 साल का करेंगे, आचार्य की डिग्री देंगे डिप्लोमा में। तो उसमें सारे संस्कार ऋग्वेद आदि अपने संस्कार विधि के अनुसार ही हम बच्चों को करवाते हैं। जी, बहुत अच्छा है, बहुत 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 धन्यवाद। सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र जी। जी जी जी, प्रोफेसर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है अपने जो स्वामी दयानंद के और महिधर के जिनके तुलनात्मक में, हम कई बार गांवों के अंदर जो स्कूल होते हैं उनके अंदर किसी भी आचार्यों को लेकर जाना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल वगैरह मना करते हैं। क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई मना है कि सरकारी स्कूलों में वैदिक शिक्षा के बारे में ना बताया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, कोई हमारे यहाँ तो कोई मना नहीं करता। हरियाणा में तो जैसे स्कूलों में नहीं, जाते हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी पर। लेवल पे बात है, जो नीचे लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे जो स्कूल हैं उनके अंदर मना कर देते हैं। वो हम किसी आचार्य को बोलते हैं जाकर के आचार्य जी को लेके जाना चाहते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, भी नहीं, ऐसे वो ऐसे बात है, 1 प्रिंसिपल घंटे। देखिए, ऐसा सरकार की तरफ से कोई मना नहीं है। किसी भी स्कूल में कोई भी मॉरल एजुकेशन के लिए जा सकता है, नैतिक शिक्षा के लिए। और वो जो वहाँ के प्राचार्य है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस विचारधारा का कैसे मानता है। मान लीजिए कोई आर्य समाज का विरोधी होगा तो वो नहीं करवाएगा। ये उसकी उसकी मतलब इच्छा, उसकी स्वेच्छा से वो होता है थोड़ा। नहीं, वो ऐसा कोई नियम भी नहीं नहीं, कि सरकारी ये करवा। हुआ प्रोफेसर मेजर प्रोफेसर साहब। साहब, ये हुआ है कि जो हमारे पास बैठे थे उनके वैदिक विचार हुए, हमारे पास बात करते हैं तो वैदिक विचार हुए, और उसके बाद हमने हाँ, बोला भी स्कूल में हम चाहते हैं भी ऐसे करो, बोले नहीं जी देखो ये तो सरकारी स्कूल है, इसमें नहीं हो सकता। ना डरते ऐसा हैं कोई भैया नियम नहीं, नौकरी से नहीं अपनी, ऐसा उनको ये कोई लगता नियम है नहीं है। आचार्य जी, हम, हाँ जी। लोगों को ये लगता है गवर्नमेंट स्कूलों में कि अगर हम इस तरह से करेंगे, किसी ने हमारी शिकायत कर दी गई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनको अपनी नौकरी का डर रहता है और कोई बात नहीं है। नहीं, नौकरी भी नहीं जाएगी, लेकिन जिस आचार्य को आप ले जाएं जरा उसको भी थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझाएं कि यहाँ पर किसी धर्म की बुराई नहीं करनी है, बच्चों को नैतिक मूल्य बताने हैं। इन्हीं सारी चीजों से लोग डरते हैं ना, और कोई बात नहीं। जो हाँ, दबंग नहीं होते वो हैं नहीं दिल तो के, इसमें तो नौकरी करा लेते नहीं, हैं। नौकरी वो जाने बात क्या, ठीक है, नौकरी लेकिन जाने का कौन सा उसमें है जी? अरे मेजर नौकरी साहब, आप जाने का समझ क्या रहे हैं, सवाल उसमें? आप समझ नहीं रहे हो। जी, फिर क्यों मना कर देते हैं, बताइए आप। डर नहीं है ना उसमें कहीं ना कहीं अब उनको, वो नहीं समझ में आ रहा है, मना क्यों करते हैं? डर है मैं उनके मन बताता में, हूँ डर होता है। मैं बताता हूँ कई बार क्या होता जी है कि जैसे किसी आचार्य को आप ले गए, वो भावुकता में आकर के किसी दूसरे मजहब के संप्रदाय के विषय प्रति, में उल्टा संप्रदाय बोल के दिया। प्रति कुछ बोल देगा, फिर उल्टा क्या बोल करोगे दिया, आप? वो समस्या फिर वो बच्चे शिकायत कर देंगे, वो समस्या फिर उसमें पड़ेगी आप प्रिंसिपल पर समझेंगे आकर के। सूबेदार बात को? अगर कोई संप्रदाय अब उसके, विशिष्ट, मैं समझ रहा हूँ जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं अपने हाँ गांव की बात करता हूँ, करनाल जिला में सालवन गांव है। हाँ जहां बात धर्म की आती है वहां पर कोई मुसलमान स्कूल में बच्चा नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई क्रिश्चियन भी नहीं है, सभी हिंदू हैं। तो वहां डरने का मतलब क्या है? कौन उसका ऑब्जेक्शन कर सकता है? नहीं, डरने का तो मतलब जहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम वहां भी नहीं है। यदि वो नैतिक बात जी, बताते हैं कि बच्चों को रहन से ऐसे करना है, अपने अपने ग्रह का पालन करना है, योगासन करने से लाभ होगा, ध्यान करने से होगा, उसमें भी डरने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो वो झिझक तो चाहते ही नहीं जी, कोई वो तो चाहते ही कई नहीं। लोग झिझकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बहनें, नाम सुना होगा आपने, स्वदेश, जो इसमें काम करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में, प्रवेश और क्या नाम है, प्रवेश जी बहन है और पूनम बहन है। हाँ वो तो सारे जी स्कूलों में जाती हैं। और हमें तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि जी वहाँ ये समस्या आई, बल्कि वो उनका दान दक्षिणा भी देते हैं इकट्ठा करके आपस में, टीचर उनको भैया ये अच्छा काम कर रही है आपका तो आपका उनको। संपर्क देखिए ऐसा है। हम तो सूबेदार हम जी, तो यज यज करने के लिए सूबेदार कहते जी, हैं, यज करने के लिए मना आप करते हैं वो। सूबेदार जी 2 मिनट रुकेंगे आप? जी 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 आचार्य आनंद प्रसारती जी ललितपुर आए थे मेरे, तो मैंने जी उनके गवर्नमेंट का जो गर्ल्स स्कूल का इंटर कॉलेज है ललितपुर का सबसे बड़ा, मैंने उसमें उनका जी व्याख्यान कराया। ये संपर्क से होता है, व्यक्ति के जी उससे संपर्क अगर प्राचार्य से है, उससे आपकी बात बनती है, तो आप कहीं भी कोई भी लेक्चर करा दीजिए। समझ रहे बात को? और दूसरी चीज जी है कि अमूमन लोग डरते हैं इन धर्म की चीजों, हाँ, बस ये संप्रदायों डर, की। चलिए, वो विषय बस आपका वो। यहाँ, उसका कोई लेना देना नहीं जिस विषय को आप चर्चा कर रहे हो अभी फिलहाल में, बहस का मुद्दा जी नहीं है ठीक। वो जी। समय अनावत तक जी उसमें जाया हो रहा है। मुनि जी, आचार्य चंद्रकांता जी कुछ कह रही है हाँ जी, नमस्ते मेरे वीर जी। जी। नमस्ते जी। प्रोफेसर साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी।
हाँ, ये हमारे भाई सुभाष चंद्र आर्य जी वो जरा चिंता कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूलों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, नैतिक शिक्षा हम दे सकते हैं। मैं खुद प्रधानाचार्य रिटायर्ड हूँ और मेरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में तो हर 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाया करती थी, इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से काम करने से हम लोगों की नजरों में ज्यादा खटकते थे। तो मैं हर स्कूल में साल में 3 बार यज्ञ कराया करती थी। 8वीं क्लास के एडमिशन जाने हैं फॉर्म तो करवाना है, 10वीं क्लास के एडमिशन फॉर्म जाने हैं तो बच्चों से यज्ञ कराना है, 12th के एडमिशन जाना है तो बच्चों से यज्ञ कराना है। तो हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं टोका, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन नैतिक नहीं, कोई नहीं टोकता। आचार्य रूप में अगर हम नैतिक शिक्षा देते, पढ़ाते पढ़ाते भी हर सब्जेक्ट में हम नैतिक शिक्षा की शिक्षा दे जाते हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो नैतिक शिक्षा, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अपनी नैतिक शिक्षा उसमें दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। अपने बच्चों को अगर सदाचार की शिक्षा देते हैं तो उनके पेरेंट्स बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे सुधर रहे हैं। चंद्रकांता जी, और चंद्रकांता जी, हमारे समय में स्कूलों की संख्या, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज्यादा जाते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नहीं आया करते थे। लेकिन जिस स्कूल में मैं चली जाती थी, प्रसिद्धि ऐसी हो जाती थी कि इस स्कूल में एडमिशन कराओ, यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है, इस स्कूल में एडमिशन कराओ, यहाँ ये चंद्रकांता आई जी, है मैडम, यहाँ चंद्रकांता रिजल्ट जी, अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि हम व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ अपनी कोर्स की किताबों का भी शिक्षा अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते चलिए, थे। धन्यवाद। आप चंद्रकांता जी, ये हाँ जी, ये अलग नमस्ते। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मैं चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और मेरे इस स्कूल के सभी बच्चे आर्य समाज के 10 नियम कंठस्थ याद किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी अपनी अलग अलग वो होती है, जो कैसा उसको कैसे कहाँ को मेंटेन कर पा रहा है, ये विषय नहीं है। मैं अपने स्कूल में आर्य समाज के 10 नियम बुलवाता हूँ, पर डे बुलवाता हूँ। तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, जो जैसा जहाँ कर लेता है। जी, सुधीर जी पूछिए। जी हाँ, नमस्ते। सभी भद्रजनों को, आचार्य जनों को, विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। आ, अभी आज आचार्य जी ने जो उद्बोधन दिया बहुत ही शानदार था, और कई ऐसे विरोधाभास चीजें हैं जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने पूछी हैं। कुछ प्रासंगिक है, कुछ अप्रासंगिक हैं। लेकिन आचार्य जी ने जो एक यजुर्वेद के 40वें उसका 11वें अध्याय का 8वां 9वां जो मंत्र का जो उद्धरण दिया था, अंधः तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूव ते तमो ये विद्याम उपासते। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे बिल्कुल विरोधाभास लेते हुए संभूति च विनाशम च यस्त देदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम मृत विष्णुते, ये अंधः तमः प्रविशन्ति से बिल्कुल बिल्कुल विपरीत अर्थ रखता है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, विपरीत में वो भी कर्म उपासना और ज्ञान उपासना का वर्णन है, वहां पर भी नहीं, तो कर्म कर्म उपासना और ज्ञान उपासना का वर्णन है। ठीक है, लेकिन आपने जो अंधः तमः प्रविशन्ति में यह है कि जो अविद्या में पड़ा हुआ है वो भी अंधे कुएं में है, और विद्या में पड़ा हुआ है वो भी अंधे कुएं में है। तो वो क्या कर्म उपासना नहीं है नहीं या नहीं ज्ञान नहीं उपासना नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कहा था कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में है। दोनों जी के हाँ। बराबर नहीं है। हाँ, नहीं, वो वो कहा कि उससे दोनों, ज्यादा अंधकार में इसलिए हाँ, तो है कि दोनों ज्ञान का यहाँ ज्ञान पर भी, को ज्ञान को यदि सार्थक तरीके से नहीं अपनाया है तो दोनों ही अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। तो वहां दोनों का समन्वय की बात कही है। विद्याम च यस्तद्वत्, वैसी संभूतिम च का भी 3 मंत्र है ये वहां पर। जी और इनको भी यही कहा कि संभूत्यामृतम अश्नुते, अंत में हाँ जी। तीसरा मंत्र भी तो देखो, वो भी संभूति है, संभूति के दोनों को समन्वय की बात कर रहा। बाद में तीसरे मंत्र में जाकर के वहां भी दोनों का भाव एक ही है, मंत्र में विचार करोगे तो। लेकिन ऐसा है प्रोफेसर साहब, जो व्याख्याकारों ने तो जो है वो विरोधाभास लेके और इनके अर्थ कर दिए हैं। किसकी व्याख्या पढ़ी है आपने? नहीं नहीं, मैंने और भी विद्वानों को सुना था। हमारे इसी इसी जो है वो ग्रुप में एक विद्वान थे, उनसे मैंने प्रश्न पूछा था ये। नहीं, तब उन्होंने जो है तो आप संभूति और असंभूति में ये बताया, असंभूति जो है वो भौतिक विज्ञान है और संभूति आध्यात्मिक विज्ञान है।
तो मैं अपने वही आप तो में कह रहा हूँ। समन्वय तो ठीक है पर विरोधाभास भी है। नहीं, विरोधाभास नहीं है। अंत में जाकर के क्या है, तीसरे मंत्र में, इसमें भी 3 मंत्र इसके 3 मंत्र उसके हैं। आप ये जो मंत्र है ना सारे ईशोपनिषद में भी है, यदि आपके पास ईशोपनिषद है, ऋषि दयानंद का भाष्य आप पढ़िए, कोई विरोधाभास नहीं है, सेम ही बात कह रखे हैं। हाँ नहीं, और वाल के प्रशंसनीय है, मेरे को स्मरण में आ रहा है कि इसी मंच पर डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छी इसकी जो है व्याख्या की थी। वो मैं भूल रहा हूँ कि उन्होंने क्या की थी। मैं उनसे, यदि वो सब पटल पर हो तो उनसे मैं पूछ चाहूंगा ले कि आओ। एक बार वापस वो बताएं। ठीक है, ठीक है जी। व्यासनंद शास्त्री जी, संक्षेप में। जी जी, देखिए, जो प्रोफेसर साहब ने जो योग संबंध में चर्चाएं की हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करने वाला प्रवचन व्याख्यान रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है। और अभी माननीय सुधीर बंसल जी ने जो शंका रख दी है, वो शंका नहीं मन में रखनी चाहिए, क्योंकि उससे जो 3 मंत्र की चर्चा है वही 3 मंत्र हूबहू का आता है। ओम संभूतिंच विनाशंच यस्तेर्वेदो भयगुंसः। और उसके बाद स्पष्ट है कि जो असंभूति और संभूति, असंभूति का मतलब होता है भौतिक ज्ञान और संभूति का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, और दोनों को जानना चाहिए। भौतिक ज्ञान केवल जान करके हम मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेंगे। मुक्ति की प्राप्ति हमें आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलना है, लेकिन उसकी ओर बढ़ने के लिए, अपने जीवनचर्या को ठीक रखने के लिए भौतिक ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, जिसको असंभूति कहते हैं। और केवल अगर असंभूति में रह जाए तो हमें आगे बढ़ने की कोई, समझिए कि भावना ही नहीं जम पाएगी। इसलिए मंत्र स्पष्ट करता है कि संभूतिंच विनाशंच यस्ते वेदो भयगुंसः। असंभूति और विना दोनों को हमें जाननी चाहिए, संभूति असंभूति दोनों को जाननी चाहिए। और इसी से जो है संभूत्यामृतम अश्नुते, संभूति से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से, जिसको समझिए स्पिरिचुअल पावर कह सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, इसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। और यही मंत्र का भाव जो आगे के मंत्र में आया है, जिसमें विद्यांच अविद्यांच यस्तेर्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते, इसी भाव को इस शब्द में इस ढंग से कहा जा रहा है। इसलिए इसमें कहीं भी विरोध नहीं समझना चाहिए। वेदों के अंदर विरोधाभास दिखता है, लेकिन अगर उसमें बैठ करके चिंतन करेंगे तो विरोधाभास खत्म हो जाता है। उस दिन भी मैंने इस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत किया था और पुनः इस तथ्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ताकि हम दोनों को जाने। मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे पक्षी एक पंख से वो नील गगन में विचरण नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, उसे दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, तभी वो नील गगन में खुल करके उड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति जो केवल भौतिकवादी होता है, तो वो मृत्यु को तो आसानी से तर लेगा, जीवनचर्या को ढो करके जीवन को चला लेगा, लेकिन जो मुक्ति की अवस्था है वहां तक जाने के लिए उसे विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको ज्ञान की आवश्यकता कहते हैं। रिते ज्ञानात् न मुक्ति, वो विद्या ज्ञान रूप में होकर के उन्हें मुक्ति देने वाली है, जिसको स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस बात को यहाँ भी संभूति असंभूति में वही बात बताई गई है, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, और यहाँ भी उस सत्य को दिया गया है। इसलिए इन मंत्रों पर 3 मंत्र आए हैं। अन्य देवाहुर विद्याय अन्य देवाहुर विद्यायाः, उसमें एक क्या दोनों का फर्क मिलना चाहिए, दोनों का क्या लाभ होता है, इस चीज को इन मंत्रों के बाद तब जाके विद्यांच विद्यांच की बात है। ठीक उसी प्रकार संभूति असंभूति की बात है। धन्यवाद आचार्य जी। इसको समझना चाहिए और समझ करके हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुधीर जी से विशेष प्रार्थना है कि आप इन मंत्रों को बार बार पढ़ें और चिंतन करें, सब सुलभ हो जाएगा। धन्यवाद। आइए मुनि जी समापन करें। मुनि जी। ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परातु भद्रम तन्न आतु। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग, हे परमात्मा, हमारे अंदर जो विकार हैं
दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, इनको दूर कर दे और शुभ भद्र जो गुण कर्म हैं, स्वभाव हैं, वो हमें प्राप्त कराए। आज क्योंकि हमारे बीच में हमारे सम्मानीय डॉक्टर बलवीर आचार्य जी, इनका विषय रहा है अष्टांग योग और मानव जीवन के विकास में योगदान क्या है हमारे अष्टांग योग के माध्यम से। महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी अष्टांग वो आपका वो लिख करके साथ योग दर्शन और महर्षि व्यास का उसके ऊपर व्यास वहां से महाराज भोज का भी है और महर्षि दयानंद जी के भी पर बहुत अच्छे मतलब वो मिलते हैं प्रवचन। तो आज का विषय जो हमारे बीच में रहा है, हमारे मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम योग, आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा दैनिक जो हमारी क्रियाएं हैं, संध्या वंदन आदि है, यज्ञ आदि हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और यही हमारे समस्त विद्वानों का एक मत रहता है, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नए नए विद्वान आकर के हम लोगों को हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उस पर चलने को प्रेरित कर रहे हैं। तो सभी के लिए साधुवाद और सम्मानीय हमारे डॉक्टर बलवीर आचार्य जी के लिए सादर पुनः नमस्ते करते हुए सभी के लिए अभी व्यासनंदन शास्त्री जी हमारे सुधीर जी, वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। ओम शांति पृथ्वी शांति रात शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 रेधि ओम शांति 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 ओम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, निजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, ईष्टदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, आत्मा हंस की जय, आराधनाता की जय, माता की रक्षा हो, हरि समाज अमर रहे, देव की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वारियम प्राध्वरि ओम। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात आपसे करते हैं। शुभ रात्रि।